नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों हलाकत और इस पर तारीख साज एहतजाज के बाद अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों ने पुलिस क़वानीन में इस्लाहात का फैसला किया है। मिनेपोलिस और मिनेसोटा के डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स के दरमियान एक मुआहदे के तहत वहाँ की पुलिस पर अपने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, गिरफ्तार किए जाने वाले अफराद की गर्दन को घुटने से दबाने और इस किस्म के दूसरे इक़दाम पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। जबकि इतवार 7 जून को ब्लैक लाइव्स मैटर की कायद एलिशिया ने पुलिस फंड में कमी करके इसी रकम को बेघरों की मदद, मंशियात के आदी अफराद की इस्लाह और घरेलू तशद्दुद से मुतासरीन की इमदाद के लिए इस्तेमाल करने का मुतालबा किया है। लॉस एंजलिस के मेयर ने कहा कि वो पुलिस फंडिंग का मंसूबा बर्खास्त कर देंगे और ये रकम सेहत आमा और नौजवानों के रोज़गार पर खर्च करेंगे। पोर्टलैंड और एगान में पुलिस ऑफिसर्स स्कूल्स के पास खिदमत अंजाम नहीं देंगे। टेक्सास और डलास में पुलिस एहलकारों की जानिब से मुलजिमीन की गर्दन दबाने और इनकी सांस को रोकने के तरीक़े पर आर्जी पाबंदी आयद की जाएगी। इसके अलावा पुलिस को फायरिंग से पहले एहतजाजी मुजाहिरीन को वार्निंग देना ज़रूरी होगी। 8 जून को डेमोक्रेटिक अरकान पार्लियामान ने एक कानून इस्लाहात पुलिस की तजवीज़ पेश की, जिसके तहत मुल्क भर में पुलिस की जानिब से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक़ शिकायत दर्ज की जा सकती है। पुलिस को दस्तक दिए बगैर किसी के भी घर में ज़बरदस्त दाखिल होने की इजाज़त को भी मनसूख किया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में इस किस्म की कार्रवाई में एक शख्स की मौत वाक़ई हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुलिस फंडिंग की मुखालिफत का मजाक उड़ाया है। मजमूई तौर पर एक सियाह फाम शहरी की पुलिस के हाथों हलाकत ने पूरे अमेरिका को तहस नहस करके रख दिया। शिकागो में मुक़ीम मुमताज़ माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन के अल्फाज में अमेरिका की तबाही के लिए $20 काफ़ी हो गए। इनका इशारा उस $20 की नोट की तरफ था जो जॉर्ज फ्लॉयड ने एक अरब नज़ाद दुकानदार अबू अलमिया के हवाले किया था, जिसने पुलिस को फ़ोन करके शिकायत की थी कि ये नोट जाली थी। बाद में ये इल्ज़ाम गलत साबित हुआ। इस शख्स की दुकान को ईंट से ईंट बचा दी गई और इसकी गलत शिकायत की सज़ा बेशर अरब दुकानदारों को भुगतनी पड़ी, जिसकी दुकानें इस एहतजाज के दौरान जला दी गई। $20 की नोट ने पूरे अमेरिका को तबाह कर दिया। ट्रंप के पैरों तले से ज़मीन खिसकने लगी और अब पुलिस में इस्लाहात की नौबत आ गई। ये एक तल्ख हकीकत है कि तरक्की याफ्ता मुल्क हो या तरक्की पजीर या फिर गरीब मुल्क, पुलिस की वर्दी पहनते ही अक्सर इंसानियत के जज्बे से महरूम हो जाते हैं और इनमें संगदिली, खुद को दूसरे से बालातर समझने का जज्बा पैदा हो जाता है। यही वजह है कि अमेरिका हो या इसराइल या फिर हमारी पुलिस, इस पर अपने इख्तियारात का ज़रूरत से ज़्यादा और गलत इस्तेमाल का हमेशा से इल्ज़ाम रहा है। अमेरिका में सियाफाम शहरियों के साथ जॉर्ज फ्लॉयड जैसे सलूक मामूल की बात है। ये ट्रंप और अमेरिकन पुलिस के सितारे गर्दिश में थे कि इस कदर बैनुल-अक़वामी सतह पर एहतजाज मुनज़्ज़म हुआ, वरना सियाफाम शहरियों को नस्ली तासुब की भेंट चढ़ाना, इन्हें ड्रग स्मगलिंग या इस्तेमाल का आदी बताते हुए सलाखों के पीछे भेजना इनका महबूब तरीन मशगला रहा है। अगर गहराई से मुशाहिदा और मुतालिया किया जाए तो जॉर्ज फ्लॉयड के साथ जो सलूक किया गया, इसराइली पुलिस ऐसा ही सलूक फ़लस्तीनियों के साथ करती रही और हमारे मुल्क की अक्सर रियासतों की पुलिस मुसलमानों के साथ ऐसा ही बर्ताव करती रही। दिल्ली फसादात के मुलज़िमीन से मुताल्लिक़ चार्जशीट पेश की गई। बीजेपी के कपिल मिश्रा ने अलल ऐलान ज़हर उगला, इश्तियाल अंगेज़ी फसादियों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के लिए उकसाया, मगर पुलिस ने अपने रिपोर्ट में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया। इसके बरखिलाफ़ चुन चुन कर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात आयद किए गए। लगता है कि हिटलर और इसराइली पुलिस से हमारी पुलिस मुतासिर है। हाल ही में 21 रियासतों में 12,000 पुलिस एहलकारों और अहदेदारों से किए गए एक सर्वे के मुताबिक पुलिस फोर्स का 50% से ज़ायद तबका मुसलमानों से तासुब के जज्बात रखता है। 2014 में मोदी की क़यादत में बीजेपी की बरसर इख्तिदार आने के बाद इसमें शिद्दत पैदा हुई है। इस रिसर्च स्टडी के मुताबिक 35% पुलिस वालों का यही ख़्याल है कि गाँवकशी के ज़िम्मेदारों की मॉब लिंचिंग फितरी है। 72% पुलिस वालों का कहना है कि तहकीकात के मामले में उन पर सियासी दबाव होता है। 5 में से 4 पुलिस वालों का यही ख़्याल है कि इक़बाल जुर्म के लिए मुजरिमीन पर तशद्दुद गलत नहीं, जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है, इससे मुल्क की बदनामी है। शख्सियत चाहे कितनी ताकतवर क्यों ना हो, इनका एक वक्त मुकर्रर है, आने वाले कल वो माजी की गुमनाम गारों में खो जाएंगे, मगर जो नुकसान अपने दौर में पहुंचाते हैं इससे मुल्क और कौम को संभलने के लिए बरसों लग जाते हैं। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।